नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 19 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल से जुड़े सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम खबर आ रही है, जो एमओयू साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच, उसके चंद घंटों के अंदर इस एमओयू की शर्तों की धज्जियां उड़ गई हैं और नेतन्याहू ने एक बार फिर लेबनान के कई इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। देखिए, इस एमओयू की सबसे अहम शर्त यह थी कि लेबनान में शांति होनी चाहिए, लेबनान पर हमला नहीं होना चाहिए। इजराइल की फोर्स लेबनान से पीछे हटेगी, वापस आएगी, लेकिन ये दोनों ही शर्तें मानने से नेतन्याहू ने साफ साफ इनकार कर दिया है और इजराइल की सेना की तरफ से लेबनान में हमले जारी हैं। और उसका नतीजा यह है, ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी फोर्सेस को अलर्ट मोड में डाल दिया है। जितनी मिसाइल्स हैं उसको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और जो खबरें आ रही हैं ईरान से कि अगर इसी तरह से नेतन्याहू के हमले जारी रहे लेबनान में, तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, इजराइल पर हमले करेगा। देखिए, ये हालात पहले भी थे। लेबनान पर 3 दिन पहले जब हमले हुए थे, उस समय ईरान ने हमले की तैयारी कर दी थी, बल्कि अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि आज रात हमला किया जाएगा इजराइल के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस के बाद वो उसे रोका गया था, क्योंकि एमओयू साइन होना था, इस तरह की बातें थी। एमओयू के बाद जैसे ही साइन हुई, अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने साफ इस बात को कह दिया था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान करारा बदला लेगा। अब ईरान की सेना की तरफ से ये खबरें आनी शुरू हो गई है। अहमद वाहिदी साहब, आईआरजीसी चीफ जो हैं, उनके सोर्सेस से ये खबरें आ रही हैं कि अगर नेतन्याहू नहीं रुका, अगर ट्रंप नेतन्याहू को नहीं रोक सकता, तो ईरान रोकेगा। ईरान की मिसाइल्स रुकेगी, खैबर और खुर्रम शहर रुकेंगे। इजराइल के जितने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, ठिकाने हैं, वो सब ईरान की मिसाइल्स के निशाने पे हैं। और ईरान का कहना ऐसा है कि इस बार जो है पिछली बार से बड़ा अटैक किया जाएगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक जब नेतन्याहू को इस एमओयू की शर्तें बताई गई, उन्होंने इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, इजराइल की सेना, मोसाद और सरकार के जितने मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें यह रणनीति तैयार कर ली गई है कि अब इजराइल को आगे क्या करना है। लेबनान के हमले को लेकर इजराइल की सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ये हमले जारी रहेंगे। दूसरी चीज, लेबनान से जहां तक फोर्सेस के वापस आने का सवाल है, जिसको लेकर यह कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में इजराइल की सेना वापस आएगी, इसके लिए भी नेतन्याहू तैयार नहीं। इजराइल की सीरिया की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है इजराइल ने, वहां से भी वो पीछे आने को तैयार नहीं है। यानी लेबनान को लेकर ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर जंग होनी तय मानी जा रही है। देखिए, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू साइन होने के बाद एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने शर्तों को नहीं माना तो ईरान पर बमबारी की जाएगी। यानी फिर से डोनाल्ड ट्रंप उसी धमकी भरी भाषा पे आ गए हैं जहां से बात शुरुआत हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप फिर ये कहने लगे हैं कि ईरान पर हम बम बरसाएंगे अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ तो। अब देखिए, तमाम एक्सपर्ट्स, ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं इस एमओयू को जो साइन किया, जिसको लेकर तमाम बातें हुई कि अब शांति हो जाएगी या इस तरह की जो बातें थी, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे। इकॉनमी बुरी तरह से सफर कर रही थी। अगर हॉर्मुज नहीं खुलवाते तो चुनाव भी हारते मिड टर्म पोल्स। सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील की और ये एमओयू पर साइन करने को तैयार हुए। सब शर्तों पर ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है इस एमओयू को लेकर। सिर्फ एक शर्त है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, मैं कुछ फैक्ट्स आने के बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सिर्फ एक शर्त है जिस पर ईरान जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बाकी 13 शर्तों पर ईरान ने लीड बनाई। अब सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा क्यों झुक गए? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा प्लान है जो कि ट्रंप और नेतन्याहू, दिखाया ये जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो है वो दुश्मनी हो गई है और नाराज़ हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन क्या सच्चाई ये है कि पीछे से एक बड़ी साजिश ईरान के लिए तैयार है और ईरान ने उसका पलटवार करने का जो है वो रास्ता खोज निकाला है?
हालात ये है, लेबनान में जंग नहीं रुकती दिखाई दे रही है और नतीजा ये है कि एक बार फिर इजराइल और ईरान फ्लैश पॉइंट पर सामने बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त हालात फिर से ऐसे हो सकते हैं, बस एक हमला और हालात ये हो सकते हैं कि फिर से जंग शुरू हो सकती है। इस बीच ये खबरें हैं इस तरह से कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के बाद शायद कोई और आगे की प्लानिंग सामने आए। इस तरह की भी कोशिश में जुटे हुए हैं नेतन्याहू की वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। इसको लेकर जल्दी कोई खबर सामने आ सकती है। देखिए, हालात अभी इस समय वर्तमान में हालात सिचुएशन ये है कि जितने एमओयू के पॉइंट्स थे उनमें किसी को लेकर कोई इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है सिवाय हॉर्मूज खोलने के। अमेरिका की फोर्सेस अभी भी उन्हीं हालात में हैं जैसे पहले थी। वो अगले कुछ दिनों बाद वहां से पीछे हटेंगी जैसा बताया जा रहा है। कुछ जहाज़ों को ज़रूर ईरान निकाल पाया है वहां से, ब्लॉकेट के बावजूद वो ज़रूरी था निकालना, तो वो ज़रूरी था निकालना, वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ना तो हॉर्मूज पूरी तरह से खुला है, ना अमेरिका की सेना पीछे हटी है। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जेडी वेंस का जो बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, वो ये कह रहे हैं कि हमने सत्ता परिवर्तन को लेकर वो इस तरह के बयान दे रहे थे कि लोगों की को खून बहाने वाले और लोगों की हत्या करने वाले लीडर्स जो हैं अब वो खत्म हो गए। क्या वो ये शब्दों का इस्तेमाल अली खामने साहब के लिए कर रहे थे? क्या ऐसी भाषा ईरान को स्वीकार होगी? क्या ऐसी भाषाओं के बाद डील आगे चल पाएगी? सोचना चाहिए अमेरिका को और अमेरिका के नेताओं को। अभी देखिए हालात ये है, एमओयू के बाद तनाव बिल्कुल कम नहीं है। चीन की तरफ से पहले कह दिया गया है कि अगले दौर की बातचीत मुश्किल होती दिखाई दे रही है और इसी बीच रूस पे भी बड़े हमले शुरू हो गए जिसका सीधा असर इस डील पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए वहीं एक बेहद अहम खबर ये है कि सऊदी जो है वो अब ईरान के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है इजराइल के खिलाफ। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो है प्रिंस फैजल बिन फरहान, इनकी तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है इजराइल को और नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है नेतन्याहू को अपने हमले रोकने चाहिए वरना इजराइल का अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह से लेबनान में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, गाजा में इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं, उसको लेकर सऊदी की तरफ से सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई और यह कहा गया कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो ये पूरे रीजन की सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा होगा। और अगर इजराइल नहीं रुकता है, नेतन्याहू नहीं रुकते हैं, तो ये इजराइल की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। अब देखिए सऊदी ने ऐसी बात क्यों कही, इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ईरान ने जितने खाड़ी देश हैं सबको ये बात साफ कर दी है कि अगर इजराइल की तरफ से लेबनान पर खास तौर से हमले जारी रहते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि जो एमओयू साइन हुआ है उसे तोड़ दिया जाएगा और ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल प्रीएम्प्टिव अटैक किया जाएगा इजराइल के ऊपर। और देखिए हालात यही बने हुए हैं, जब से एमओयू साइन हुआ है उसके बाद से लगातार यही आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, नेतन्याहू को नहीं रोका गया, तो एक बार फिर एमओयू खतरे में पड़ जाएगा और पूरे रीजन में फिर से वॉर छिड़ सकती है। इसीलिए शायद जेडी वेंस लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। कल भी जेडी वेंस के बयान सामने आए कि इजराइल जो है वो सिर्फ अमेरिका की हथियारों के दम पर ही जो है आज सुरक्षित है। इस तरह के बयान जेडी वेंस की तरफ से आए, लेकिन उसके बावजूद बेहद मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। और जिस तरह की खबरें हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू ने एक बड़ा ऑपरेशन का प्लान शुरू कर दिया है कि कैसे ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ा जाए। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है इजराइल में। साथ ही देखिए खबरें ये भी हैं कि इजराइल ने अपनी सेना को तैयार रखा है, एयरफोर्स तैयार है और ये कहा जा रहा है कि बस नेतन्याहू जैसी जब भी ऑर्डर करते हैं इजराइल हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रायोरिटी है किसी तरह से हॉर्मूज पूरी तरह से खुले, तेल जो है तेल सप्लाई सुनिश्चित हो ताकि अर्थव्यवस्था नियंत्रण में आए, ताकि आने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान ना हो, मिड टर्म पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान ना हो। इस बात पर पूरा फोकस है डोनाल्ड ट्रंप का। यही वजह बताई जा रही है कि ये एमओयू साइन किया गया है। लेकिन एमओयू के जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसको लेकर एक बार फिर ईरान के संसद के स्पीकर गलीबाफ साहब की तरफ से बयान आया है
कि अगर आने वाले दौर में अमेरिका की तरफ से फिर पहले की तरह मुश्किल और जरूरत से ज्यादा डिमांड्स रखी गई तो ये एमओयू खतरे में पड़ जाएगा। यानी ईरान इस बात को जानता है कि अमेरिका बातचीत के दौरान एक बार फिर अपनी बात से पलट सकता है और यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ऐसी शर्तें सामने रख सकता है, ऐसी मांग सामने रख सकता है जो एमओयू का हिस्सा नहीं है। देखिए, एमओयू में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर जरूरत से ज्यादा मांगे रखी जाती हैं तो ईरान उनका पालन नहीं करेगा और एमओयू तोड़ दिया जाएगा और फिर जंग ही आखिरी रास्ता होगा। यानी हालात ऐसे हैं, एक तरफ नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान की खैबर मिसाइल्स तैयार है। ईरान की सेना कह रही है कि अब नेतन्याहू का इलाज, इजराइल का इलाज खैबर मिसाइलों से किया जाएगा। इन हालात में एमओयू कितने दिन तक टिका रहेगा, इसको लेकर सबके मन में बड़ी आशंकाएं हैं।